आखिर क्यों तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में जुमा की नमाज अदा करने नहीं दी गई? आखिर क्यों मुझे नजरबंद रखा गया? ये सवालात मीरवेज उमर फारूक ने इंतजामिया या जम्मू कश्मीर सरकार से पूछा है। सच्ची न्यूज नेटवर्क देखने वाले तमाम नाजरीन को लोन सुलेमान का प्यार भरा सलाम। नाज़रीन, आपको बता दें कि 4 साल बाद मीरवेज उमर फारूक को नजरबंद से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद मीरवेज उमर फारूक ने 2 बार तारीखी जामिया श्रीनगर में जुमा की नमाज अदा कराई, लेकिन उसके बाद लगातार 2 जुमाओं को जो है मीरवेज उमर फारूक को नजरबंद रखा गया और तारीखी जामिया मस्जिद में जुमा की नमाज अदा करने नहीं दी गई। आज फिर से जुमा के दिन जो है तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में जुमा की नमाज अदा करने नहीं दी गई, जिसको लेकर मीरवेज उमर फारूक ने सवाल उठाया है। इंतजामिया जम्मू कश्मीर सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर क्यों तारीखी जामिया मस्जिद में जुमा नमाज अदा करने क्यों नहीं दी गई और आखिर क्यों मुझे नजरबंद रखा गया है। और यह भी बताया जा रहा है पिछली बार जब जुमा की नमाज अदा करने नहीं दी गई थी और तारीखी जामिया मस्जिद को बंद कर दिया गया था, तब बोला गया था कि यह खबर मिली थी कि जुमा नमाज के बाद जामिया मस्जिद के बाद फलस्तीन को लेकर एहतजाज होने वाला है। वहीं आज फिर से मीरवेज उमर फारूक ने उसी बात को दोहराते हुए कहा कि जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है वो इंसानियत के खिलाफ है और पूरी इंसानियत के नाते वो सारे दुनिया के लोग जो है वो फलस्तीन के साथ खड़े हैं। और ये सवाल आज जो है मीरवेज उमर फारूक ने जम्मू कश्मीर सरकार से पूछा है, आखिर क्यों जो है तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में जुमा की नमाज अदा करने नहीं दी जा रही है और क्यों आखिर मुझे नजरबंद रखा जा रहा है। मजीद क्या कुछ कहना था मीरवेज उमर फारूक का, सुनिएगा उन्हीं की ज़बानी। देखिए, ये लगातार चौथा जुमा है जबकि हम देख रहे हैं कि कश्मीर की सबसे बड़ी इबादत का मरकजी जामिया मस्जिद को बिला किसी वजह जो है वो बंद कर दिया गया है। नमाज की अदायगी पर जो है वो रोक लगा दी गई है। वाज़ व तबलीग का सिलसिला बंद है और जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन 4 साल के बाद जो है मुझे रिहा किया गया, लेकिन 2 ही जुमा मैंने वहाँ पढ़े, उसके बाद फिर से कदगनों का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा स्टेटस क्या है। एक दिन मुझे रिहा किया जाता है तो 4-5 दिन और बंद किया जाता है। तो ये सारा सिलसिला जो है वो बहुत ही अफसोसनाक है और ख़ासकर नमाज जुमा की अदायगी से लोगों को रोकना ये न सिर्फ हुकूमत का अफसोसनाक तर्ज अमल है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो इस मामले का नोटिस ले और वो ये देखे कि जो, क्योंकि हमारा केस अभी भी हाई कोर्ट में है और इस हफ्ते उसकी पेशी भी है, कि वो देखें कि क्यों हमें बार बार रोका जा रहा है, क्यों जामिया मस्जिद को बार बार नमाज के लिए बंद किया जा रहा है। तो ये एक अफसोसनाक तर्ज अमल है। पिछले हफ्ते भी मेरे 2-3 तबलीगी प्रोग्राम थे, खानियार में था, सराय बाला में था, और वहाँ भी मुझे जाने नहीं दिया गया। वहाँ पर भी जो लोग जो है वो क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह सल्लम सुनने के लिए जमा हुए थे। तो मेरी तमाम जो दीनी एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी जो है वो पाबंदियों का सिलसिला बराबर जारी है। तो ये हम समझने से कासिर हैं कि हुकूमत क्या चाहती है। अब जहाँ तक फ़लस्तीन का मामला है, देखिए फ़लस्तीन के साथ तो पूरी दुनिया खड़ी है। जो भी लोग इंसानी अक़दार में, इंसानी कदरों में, ह्यूमन वैल्यूज़ में यकीन रखते हैं वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। हम भी जम्मू कश्मीर के अवाम भी उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? खाली उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनके साथ जो है वो हमदर्दी कर सकते हैं। करना तो आलमी बरादरी को है, करना तो जो है वो आलमी ताकतों को है, जो किस वक्त खामोशी से वहाँ पे कत्ले आम जो है वो जो हो रहा है उसको वो देख रही हैं। वहाँ पे जिस तरह से रोज़ बेगुनाह बच्चों पे, बुज़ुर्गों पे, ख़वातीन पे बमबारी हो रही है, उसको रोकने के बजाय उनको जदीद तरीन हथियार दिए जा रहे हैं आलमी ताकतों की वजह से कि और बेगुनाहों को मारा जाए। तो इसलिए आलमी बरादरी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, उन सबको आगे आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अक़वाम मुत्तहिदा भी कुछ नहीं कर पा रहा है, OIC भी फेल हो चुका है। तो ये वर्ल्ड पावर्स की जिम्मेदारी है कि कम से कम जो यहाँ पे वो जेनोसाइड जो हो रहा है फ़लस्तीनी अवाम का, उसको वो रोकें और वहाँ सीज़ फायर होना चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन एड वहाँ पे जाना चाहिए, ताकि जो है वहाँ पे जो जुल्म और कत्ल गारतगरी का सिलसिला है वो बंद हो सके।